नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे झारखंड की राजधानी में स्थित एक ऐसे मंदिर की ओर जो न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि प्राकृतिक सुंदरता का अनमोल खजाना भी है। हम बात कर रहे हैं रांची के पहाड़ी मंदिर की। हालांकि ये मंदिर बहुत प्राचीन है और रांची के लोगों की श्रद्धा का केंद्र तो ये हमेशा से ही रहा है, पर पिछले कुछ सालों से ये देखा गया है कि बाहर से आए टूरिस्ट्स को भी ये मंदिर अपनी ओर खींच रहा है। जैसे देवघर का बाबा वैद्यनाथ धाम और रजरप्पा का छिन्न मस्तिका मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक खास महत्व रखते हैं, ठीक उसी तरह पहाड़ी मंदिर भी भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए एक गहरी आस्था का प्रतीक है। आखिर क्या है इस मंदिर की खासियत, क्यों लोग हर साल इस मंदिर में आते हैं और इस मंदिर का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस मंदिर के बारे में जान लेते हैं। रांची शहर के ठीक बीचों बीच रातू रोड के पास स्थित है यह प्राचीन मंदिर, जिसका नाम है पहाड़ी मंदिर। यह मंदिर एक ऊंची काली पहाड़ी पर बना है, जिसे रीची बुरुड के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड की राजधानी रांची के दिल में बसता है यह शांत और आध्यात्मिक जगह पहाड़ी मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और रांची की सबसे ऊंची जगहों में से एक है। लगभग 2140 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि पूरी रांची शहर को भी यहाँ से आप देख सकते हैं। मंदिर के पास कई प्रसाद की दुकानें आपको मिल जाएंगी, जहाँ से आप आसानी से प्रसाद खरीद सकते हैं और इन्हीं दुकानों में आप अपने जूते और चप्पल भी रख सकते हैं, जिससे आपको दर्शन करने में कोई परेशानी ना हो। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 468 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी आस्था और भक्ति भी गहरी होती चली जाती है। यह मंदिर रांची के रांची हिल पर स्थित है और इसीलिए इसे पहाड़ी मंदिर कहा जाता है। यहाँ का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक है, मानो स्वयं भोलेनाथ यहाँ विराजमान हो। मंदिर तक कैसे जाएं? यह मंदिर रांची रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर और एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रांची की सबसे ऊंची जगहों में से एक है। अगर आप रांची किसी भी कारण से आते हैं तो पहाड़ी मंदिर को अपने लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए, चाहे आप ट्रेन से आ रहे हो, बस या फिर हवाई मार्ग से। यह मंदिर शहर के केंद्र में होने के कारण बड़ी आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यह मंदिर काफी ऊंचाई पर स्थित है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 468 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। हालांकि यह ऊंचाई थोड़ी कठिन जरूर लग सकती है, लेकिन जब आप पहाड़ी पर पहुंचते हैं और वहां से पूरे रांची शहर को देखते हैं, आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब आप शिखर पर पहुंचते हैं तो सामने भगवान शिव का सुंदर मंदिर दिखाई देता है, जहां वे शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। यहाँ भोलेनाथ को पहाड़ी बाबा भी कहा जाता है। मंदिर के अंदर अक्सर भीड़ ज्यादा रहती है, इसलिए दर्शन के वक्त लाइन में रहना जरूरी हो जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की अलग अलग समय पर अलग अलग आरती और पूजा अर्चना की जाती है। जैसे सुबह जब यह मंदिर खुलता है यानी 4:30 से 5 बजे के बीच यहाँ मंगला आरती होती है। इसके बाद सलोनी आरती होती है। सुबह को 8:30 से 8:45 के बीच में मनोकामना आरती होती है। इसके बाद भोग श्रृंगार 1 से 2 बजे के बीच होता है। इस वक्त मंदिर बंद होता है। श्रृंगार आरती दर्शन शाम को 7:30 से 9 बजे के बीच होता है। हर सुबह भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। यह अभिषेक सदस्य के नाम से किया जाता है और सभी पूजा सामग्री मंदिर प्रशासन की ओर से ही प्रदान की जाती है। यदि भक्त और उसका परिवार वहां उपस्थित हो तो उन्हें भोग और प्रसाद भी दिया जाता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि यह मंदिर सुबह को 4:30 बजे ही खोल दिया जाता है, लेकिन यहाँ आने से पहले इस बात को ध्यान में रखें कि दोपहर को 1 से 2 बजे के बीच यह मंदिर बंद किया जाता है। साथ ही शाम को 1 घंटे के लिए इस मंदिर को बंद किया जाता है। श्रृंगार आरती के समय मंदिर में अलौकिक दृश्य देखने को मिलती है, जब भगवान शिव को फूलों, वस्त्रों और आभूषणों से सजाया जाता है। इस आरती में शामिल होकर भक्तों को आध्यात्मिक शांति और मनोकामना की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
अगर आप किसी खास पूजा या फिर रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो इसके लिए आप मंदिर की वेबसाइट या मंदिर प्रबंधन से पहले ही बात कर सकते हैं। दर्शन के बाद एक जगह नारियल फोड़ने की परंपरा है। यहाँ लोग चुनरी बांधकर मन्नत भी मांगते हैं। अगरबत्ती और दीपक जलाने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, लेकिन मंदिर के अंदर एक तय जगह पर ही दीपक जलाया जा सकता है। मंदिर की ऊंचाई की वजह से यहाँ पूरा रांची शहर दिखाई देता है। लोग यहाँ पूजा के साथ साथ फोटोज और सेल्फीज भी लेते हैं। भगवान के दर्शन के बाद हम दूसरी ओर की सीढ़ियों से नीचे की ओर उतरते हैं। यह मंदिर लगभग 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। झारखंड के इस क्षेत्र में करीब 2000 वर्षों तक नागवंशियों का शासन रहा। इस कारण इसे नाग भूमि भी कहा जाता है। यहाँ के आदिवासी सदियों से नाग देवता की पूजा करते आ रहे हैं। चूंकि नाग भगवान शिव के आभूषण माने जाते हैं, इसलिए बाद में करीब 100 सालों से यहाँ नाग देवता के भी भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है और उनके जलाभिषेक की परंपरा शुरू हो गई। ऐसे तो इस मंदिर में साल भर ठीक ठाक भीड़ रहता ही है, लेकिन श्रावण मास या शिवरात्रि के दिन या फिर सोमवार को मंदिर परिसर में उस समय भक्ति का महासागर उमड़ पड़ता है। इसलिए अगर आप श्रावण या शिवरात्रि में इस मंदिर में जाते हैं तो फिर तैयार रहें, आपको भगवान के दर्शन करने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। इतिहास और आजादी से जुड़ाव। कहा जाता है कि यह स्थान पहले फांसी टाल के नाम से जाना जाता था। यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों और विद्रोहियों को खुलेआम फांसी दी जाती थी ताकि लोगों के मन में अंग्रेजों का डर बना रहे। इसलिए अंग्रेज इस स्थान को हैंगिंग हिल भी कहते थे, जिसका अर्थ होता है फांसी देने वाली पहाड़ी। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, देश के उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्हें वहीं पर फांसी दे दी गई थी। यह भारत का शायद एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य। यूं तो रांची वैसे भी जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है, लेकिन रांची के ठीक बीचों बीच पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर इसकी सुंदरता में और चार चांद लगा देता है। यहाँ से आप पूरे रांची शहर को देख सकते हैं। सूरज का उगना, ढलना, यहाँ से सब कुछ देखा जा सकता है। इसलिए यहाँ फोटो और वीडियोस लेने वालों की बहुत भीड़ होती है। अगर आप पहाड़ी मंदिर घूमने जाना चाहते हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखें। पानी की बोतल साथ रखें, भीड़ के समय थोड़ी सावधानी बरतें, शांतिपूर्वक पूजा करें, वीडियो शूटिंग मंदिर के अंदर थोड़ा सीमित रखें। दोस्तों, ये थी झारखंड के रांची में स्थित पहाड़ी मंदिर के इतिहास, महत्व और इसकी दिव्यता से जुड़ी हुई कुछ बातें। सावन हो या शिवरात्रि, यहाँ हवा में बस एक ही नाम गूंजता है, भगवान भोलेनाथ का। अगर आप यहाँ दर्शन के लिए नहीं आए हैं तो जरूर आइए। हो सकता है आपकी भी कोई मनोकामना पूरी हो जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव दोस्तों।